आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का यानी जल संसाधन के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि नीला ग्रह, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में अगर 100% क्षेत्र में से 71% क्षेत्र में क्या है, तो जल है, और 29% में ही यानी क्या है, स्थल है। तो यहाँ बोला गया है बृहत क्षेत्र यानी ज्यादा क्षेत्र में, ठीक है, तो ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अगर पृथ्वी में 100% क्या है, जल है, तो 100% अगर जल है तो इसमें से कितना प्रतिशत जल कहाँ, तो महासागरों में है। तो महासागरों में जो है तो ये है जाकर के कितना, तो 95.5% जल जो है कहाँ है, तो महासागर में, जो क्या है, लवणीय है। क्या है, लवणीय है। और अलवणीय जल, देखिए ये भी पूछा जाता है, अलवणीय जल, अलवणीय जल जिसको यानी मृदु जल भी कहते हैं। क्या, मृदु जल, ठीक है, तो मृदु जल कितना है, तो 2.5% ही यानी पूरे विश्व में क्या है, अलवणीय जल है, जिसको यानी मृदु जल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या, मृदु जल, कभी कभार ऑप्शन में मृदु जल रहेगा और नहीं तो अलवणीय जल रहेगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहाँ था। तो भारत का मंदिर, नहीं तो कभी कभार लिखा हुआ रहता है क्या, आधुनिक भारत का मंदिर, यानी आज का जो भारत का मंदिर यानी बांधों को किसने कहा था, तो कहा था कौन, तो पंडित नेहरू। कौन, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कभी कभार रहता है क्या, ऑप्शन में सिर्फ ऐसे करके यानी पंडित नेहरू रहेगा। ठीक है, तो आपको पंडित नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो यानी भारत का क्या था, प्रथम क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी जैसे मान लीजिए मनुष्य का ही, तो मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है, ये पूछा जाता है, या कोई भी जीव दे देगा, इसलिए यानी यहाँ बोला गया है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो आपको देना होगा कितना, तो 65% जल की मात्रा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए क्या, पादपों में, क्या पादपों, या फिर लिखा हुआ रहेगा पेड़ पौधे, पादप या पेड़ पौधे के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ये आपको आंसर देना है कितना, 65 से 99%। ठीक है, 65 से 99% यानी क्या, पादप में जल निहित होते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं।
तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध, तो देख लीजिए ये पृथ्वी और पृथ्वी का यहाँ जो बीच में जो एक रेखा है इसको कहते हैं यानी क्या, विषुवत रेखा। और जो ऊपर का जो भाग है ना इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो है ज्यादातर क्या है, स्थल है, क्या है तो स्थल है। और नीचे देखिए यानी नीले कलर का, यानी ये जो है ज्यादातर क्या है, जल है। तो ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध अगर पूछा जाए तो उसमें क्या है, स्थल, तो इसलिए उसको स्थल गोलार्ध कहते हैं। और नीचे जो है यानी दक्षिण गोलार्ध में ज्यादातर क्या है, पानी है, इसलिए इसको जल गोलार्ध भी कहते हैं या फिर पानी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जल गोलार्ध कहेंगे, ठीक है, जल गोलार्ध, ठीक। और इसी तरह अगर पूछा जाए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो स्थल गोलार्ध, क्या कहेंगे, स्थल गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लगभग कितना भूमिगत जल उपलब्ध है। तो भारत में जो है कितना भूमिगत जल उपलब्ध है, हमारे देश में अभी भूमि के नीचे जो जल मिलते हैं उसको कहते हैं भूमिगत जल। तो भारत में कितना भूमिगत जल है, तो 4 और 3.9, ठीक है, यानी 443.9 अरब घन मीटर, न अरब घन मीटर, इतना ही यानी भूमिगत जल यानी निहित है। कहाँ, तो भारत में। तो भारत में कह रहा है भारत में लगभग कितना भूमिगत जल उपलब्ध है, तो यानी 443.9 अरब घन मीटर यानी भूमिगत जल है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होती है। अगर हम लोग 100 वाट, चलिए मान लेते हैं 100 वाट बिजली उत्पादन करते हैं, तो उनमें से यानी जल से हम लोग कितना वाट यानी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत यानी मान लीजिए कितना, तो 100, हाँ, तो 100 अगर 100 वाट है तो इसमें से लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से हम लोग जल विद्युत से यानी जल से विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी कितना, तो 22%, कितना 22% से 22% ही हम लोग क्या करते हैं, जल से विद्युत उत्पादन करते हैं। और ज्यादातर जो हम लोग करते हैं तो किससे, तो कोयला से, जिसको यानी तापीय विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय विद्युत कहते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने कब राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृति किया। यानी सरकार देख रहा है जल आहिस्ता आहिस्ता यानी प्रदूषित होते जा रहे हैं और लोगों के पास जो है यानी जल मिलना मुश्किल हो गया है, यानी संकट में आ गया है, ठीक है। तो इसका निवारण करने के लिए यानी इसको ठीक करने के लिए सरकार ने कब राष्ट्रीय जल नीति बनाया था। तो ये जो नीति बनाया था तो 1987 में, ठीक है, 1987 में एक योजना बनाया था, किसके लिए, तो यानी राष्ट्रीय जल नीति योजना, ठीक है। और फिर 1987 में बनाया गया था। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी राष्ट्रीय जल नीति का सुधार कब किया गया था। यानी 87 में जो नियम बनाया गया था कुछ, तो उसमें जो सुधार किया गया था तो वह कब किया गया था, तो 2002 में किया था। कब, तो 2002 में किया था ये सुधार, ठीक है।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होते हैं। तो कहाँ होते हैं अगर राज्य पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या, मेघालय। क्या, मेघालय। मेघालय। और कभी कभार क्या, मेघालय तो ऑप्शन में नहीं रहता है, तो आपको यानी जहां ज्यादातर उस क्षेत्र में जो होते हैं उसका नाम देना है। तो नाम क्या है, चेरापूंजी। क्या, चेरापूंजी एवं चेरापूंजी में भी होते हैं और मानसिन राम में होते। कहाँ, मानसिन राम में, ठीक है। और ये चेरापूंजी और मानसिन राम ये जगह कहाँ है, यानी भारत के किस राज्य में है, तो यानी मेघालय में। ये जो मानसिन राम और चेरापूंजी है यह विश्व में भी पूछा जाता है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा यानी वर्षा कहाँ होती है, तो यानी चेरापूंजी और मानसिन राम में, ठीक है, मानसिन राम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग का संचय यानी वर्षा जल, इससे वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करते हैं। यानी अगर 100% क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो कितना प्रतिशत भूमि के अंदर जा रहे हैं, जिससे यानी भूमिगत जल का निर्माण हो रहे हैं। तो कितना प्रतिशत, तो ये हो रहे हैं कितना प्रतिशत, तो 22%। और 22% जो है यानी भूमि के अंदर जा रहे हैं, और ज्यादातर जो जल जो है यानी बह के कहा, तो नदी नालों से होते हुए, नहरों से होते हुए नदी में, और नदी से होते हुए कहा, तो समुद्र में चले जाते हैं। और यही जल क्या हो जाते हैं, वहां जाकर यानी लवणीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लवणीय, जो मनुष्य के लिए यानी कोई काम का नहीं रहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 10 प्रश्न आज, और फिर अगला वीडियो में देखते हैं।